वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने अपना जो डे 1 था हमारा वो कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने बेसिक सिर्फ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो इंट्रोडक्शन था कि फ़ॉरेक्स है क्या? फ़ॉरेक्स हराम है, हलाल है या किस तरह से मार्केट जो है वो काम करती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है? और फिर पेयर्स में जो मेजर पेयर्स हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने पढ़े थे सेशंस क्या होते हैं। आपको पता है कि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, वो हमेशा सेशंस में चलती है ना, तो कितने सेशंस होते हैं, कब शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं, हमने ये भी डिटेल में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने पिप्स को समझा था कि पिप्स क्या होते हैं, और इसकी आसान मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने खरीदना है तो उसको खरीदने के लिए कोई एक स्केल बनाया जाता है जिस पर उसको मेजर किया जाए। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो उसकी जो बाइंग एंड सेलिंग की जो उसकी मूवमेंट होती है ना, कि प्राइस कितना बाय गई, कितना सेल गई, तो उसको आप पिप्स में काउंट कर लेते हो। और लास्ट में हमने पढ़ा था लॉट साइज क्या होते हैं, कौन-कौन से लॉट साइजेस हैं, और अगर आप 0.01 का लॉट लगाते हो तब आप कितनी क्वांटिटी स्टॉक की बाय करते हो, 0.10 लगाते हो तो कितनी करते हो, और स्टैंडर्ड लॉट पे भी हमने डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिस्कस किया था, ठीक है? अच्छा, आज हमारा है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, यानी डे 2 आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस वीक का हमारा दूसरा दिन है और इसमें हम जस्ट स्ट्रक्चर की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्ट्रक्चर होता क्या है। अगर आप ये चार्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ गोल्ड का, ये आप चार्ट देखें ना, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें कि मार्केट का जो चलने का तरीका है ना, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आप देखो, ये हमेशा मार्केट जो है ना रॉकेट नहीं होती, यानी आप ये नहीं समझ सकते कि जी मार्केट जो है ना यहाँ से चलना शुरू होकर सीधी ऊपर चली जाएगी। ना मार्केट कभी सीधी ऊपर जाएगी और ना ही मार्केट कभी यहाँ से ऊपर से डायरेक्ट नीचे आएगी, ठीक है? ये जब बाय जाएगी प्राइस, तब भी एक पैटर्न के साथ जो है वो बाय जाएगी। जिस तरह आप आसान लफ्ज़ों में अगर आपने याद रखना है ना, तो आप स्टेयर्स को यानी सीढ़ियों को याद रखें, ठीक है? जिस तरह हमारी सीढ़ियाँ होती हैं ना, एग्ज़ैक्ट मार्केट जो है ज़िगज़ैग मूव बनाती हुई ऊपर जाती है, ये आप देख सकते हो, मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रही है, और जब ये वापस नीचे आती है, तब भी इसी तरीके से नीचे आती है, ठीक है? ये देखें आप। समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें हमने समझना क्या है? इसमें हमने चंद चीज़ें हमने समझनी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो कौन-कौन सी हैं? हम देखेंगे इसमें सबसे पहले कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम बीओएस कहते हैं, ठीक है? अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लिया, तो हाई और लो आपको अपने आप इंशाल्लाह समझ आ जाएँगे, ठीक है? हम इसको समझने के लिए अब चार्ट पे चलते हैं। ये 3 चीज़ें बस हम आज पढ़ेंगे, हाई, लो और बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके लिए मैं ये सारी चीज़ों को अभी साइड में कर देता हूँ और यहाँ पर हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि प्राइस जो है ना हमारी, गोल्ड हो या कोई भी स्टॉक है, उसकी प्राइस ना इस तरीके से सेल आ रही है, यानी नीचे अभी गिर रही है प्राइस, ठीक है? अब ये गिरते-गिरते एक ख़ास किसी भी प्राइस पर या किसी भी पॉइंट पर आके ना, प्राइस जो है वो गिरना रुक जाएगी और यहाँ से वापस जो है ना ये बाय जाना शुरू कर देगी और फिर इस तरीके से ये वापस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है? अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये जो तरीका है प्राइस के गिरने का और ऊपर जाने का, ये इसका स्ट्रक्चर है। मार्केट ने इसी तरह चलना है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें समझने वाली 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 आप ये देख लें कि प्राइस हमेशा ना स्विंग बनाती हुई गिरेगी। स्विंग क्या होता है? प्राइस देखो यहाँ से नीचे आई और फिर इसने एक पहला स्विंग यहाँ पे बना दिया, ठीक है? ये फर्स्ट इसका स्विंग था, यानी यहाँ से मुड़ी और ऊपर चलेगी। उसके बाद ये एक और स्विंग आ गया, यहाँ से मुड़ के नीचे आ गई, फिर यहाँ पे स्विंग आ गया, फिर ऊपर चली गई, फिर इधर स्विंग आ गया। तो प्राइस बेसिकली स्विंग्स बनाती हुई नीचे आएगी और आप देख सकते हो कि स्विंग बनाती हुई ऊपर जा रही है। जिस तरह ये लास्ट इसका स्विंग था, फिर यहाँ पे स्विंग आया, फिर नीचे स्विंग आ गया और इस तरीके से प्राइस हमेशा ऊपर जा रही है, ठीक है? अच्छा, अब हमने इसमें क्या देखना है? ये तो हमें समझ आ गया कि स्विंग क्या होता है। स्विंग मतलब प्राइस किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और जाते-जाते अपनी डायरेक्शन अचानक मोड़ ले, शिफ्ट कर ले, उसको स्विंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि भई प्राइस गिर रही थी, अचानक इस पॉइंट से ये ऊपर चली गई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि प्राइस यहीं से ऊपर गई। प्राइस यहाँ से भी तो ऊपर जा सकती थी, यहाँ से भी जा सकती थी, यहाँ से भी जा सकती थी। लेकिन वो यहाँ से ही क्यों गई? तो अगर यहाँ से गई है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ है। तो हमें ये समझ आ जाएगा, हम इसको क्या कहते हैं कि जी इस जगह के ऊपर ना बायर्स थे, ठीक है? आप इसको बायर्स एरिया भी कह सकते हैं,
या एरिया ऑफ बायर्स भी कह सकते हैं, जो आपको समझ आए। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको उर्दू में बताऊँ तो आप इसको कह सकते हो कि जी ये बायर्स का एरिया था। यानी जब ये प्राइस गिर रही थी ना, तो यहाँ ऑलरेडी बायर्स मौजूद थे और वो वेट कर रहे थे कि जैसी प्राइस इस एरिया में आएगी तब हम बाइंग करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? और जैसे ही उन्होंने बाय करना शुरू किया, आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू हुई। अब ऊपर क्यों जो है वो जा रही है? इसकी सिंपल आप मिसाल समझ लें डिमांड एंड सप्लाई से। यहाँ से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक को सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। यानी मार्केट में सप्लाई तो आ रही थी लेकिन बायर नहीं था, डिमांड नहीं थी। तो लाज़मी बात है जब किसी भी प्रोडक्ट का बायर ही नहीं होगा, डिमांड ही नहीं होगी, तो उसकी प्राइस गिरती चली जाएगी। लेकिन हमें ये पता चल गया कि यार इस पॉइंट के ऊपर हमें बायर्स मिल गए बहुत सारे। तो जब बायर्स आ गए तो इसका मतलब क्या है कि अब डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है? और जो सप्लाई थी हो सकता है अब वो सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, इसीलिए प्राइस तेज़ी से ऊपर चली गई। ठीक हो गया? अच्छा, इसको एक और भी नाम जो है वो हम कहते हैं, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस वाले एरिया को जहाँ से प्राइस ऊपर जाती है ना, इसको हम सपोर्ट भी कह सकते हैं और सपोर्ट आई थिंक याद करना आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? सपोर्ट का मतलब क्या? अब देखिए प्राइस गिरती हुई आ रही थी, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, प्राइस ऊपर चली गई। सिंपल, ठीक है? अच्छा, अब हमने 2-3 चीज़ें समझ ली। पहला हमने ये समझ लिया जी प्राइस हमेशा स्विंग बनाती हुई गिरती है, स्विंग बनाती हुई ऊपर जाती है। फिर हमने ये देखा कि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो ज़िग-ज़ैग की तरह का ही होता है ना, जिसको हम स्विंग भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज़िग-ज़ैग भी आप समझें, ज़्यादा आसानी है आपके लिए याद रखने के लिए। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि प्राइस कभी भी रॉकेट की तरह बाय नहीं जाएगी, सीधी-सीधी बाय नहीं जाएगी, सीधी-सीधी सेल नहीं आएगी, ठीक है? वो एक अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते-करते बाय जाएगी, स्ट्रक्चर को फॉलो करते-करते सेल आ जाएगी, ठीक हो गया? उसके बाद जिस जगह से प्राइस को सपोर्ट मिले, उसको आप सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है? और बायर्स का एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है? ये सपोर्ट भी है और बायर्स का एरिया जो आपको समझ आए। लेकिन आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या समझनी है कि भई प्राइस यहाँ से तो गिर रही थी, लेकिन इस जगह के ऊपर बहुत सारे बायर्स हैं। अब वो बायर कोई एक इंसान नहीं हो सकता, ठीक है? वो हो सकता है कि कोई बड़े-बड़े बैंक्स हों, इंस्टीट्यूट्स हों, यानी बड़े लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, किसी भी बाज़ार को, किसी भी मार्केट को अगर आपने समझना है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट कैपिटल कितना है। अगर आप गूगल करेंगे ना कि फॉरेक्स का 1 दिन का ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, तो गूगल आपको बता देगा जी 6 टू 7 ट्रिलियन डॉलर जो है ना इसका कैपिटल है। ठीक होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, सो अब हम अपने आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो हमने पढ़ना था। ये तो हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अच्छा इसमें मैं एक और चीज़ आपकी ऐड कर दूँ। लेट्स से प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुई, यहाँ से बाय जाना शुरू हुई। तो ये तो हमने समझ लिया जी सपोर्ट था, बायर्स का एरिया था। लेकिन अचानक ये ऊपर जाके ना प्राइस यहाँ से दोबारा अक्सर ऐसा होता है किसी एक खास पॉइंट से फिर ये गिरना भी शुरू हो जाती है। इस तरह सेल भी आ जाती है। तो फिर इस जगह को हम क्या कहेंगे? सिंपल जैसे हमारा ये वाला जो एरिया था हमने इसका नाम क्या रखा था? सपोर्ट, ठीक है? अब सपोर्ट का मतलब क्या है जी? प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिली, प्राइस ऊपर चलेगी। तो अब जहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रही है, यानी उसको प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? नंबर 1 उसका नाम आप रख दें जी रेजिस्टेंस, ठीक है? और सेकंड नंबर पर आप इसको सेलर्स का एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है? एरिया ऑफ सेलर्स भी कह सकते हैं, सेलर्स एरिया भी कह सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे, ठीक है? मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी? सेलर्स एरिया। अब इसमें हमें क्या समझ आ गया जी? सिंपल प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ सेलर बैठे हुए थे बहुत सारे, उन्होंने यहाँ से इसको पैनिक में दोबारा सेलिंग शुरू कर दी। मार्केट में जब सेलिंग हो गई तो मतलब सप्लाई आना शुरू हो गई, तो सप्लाई आ गई, डिमांड खत्म हो गई, प्राइस दोबारा नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम इन सब चीज़ों को खत्म कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या समझना है जी? हाई, लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बस ये समझना है और ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? अब हम इमेजिन कर लेते हैं जी प्राइस यहाँ से ना इस तरह गिर रही थी, ऐसे छोटे-छोटे स्विंग्स बनाते हुए प्राइस जो है ना वो नीचे आ रही थी। ये इधर तक आ गई, यहाँ आने के बाद प्राइस ने ना एक बाय की मूव लगाई। अब ये पहले मेरा आपसे सवाल है भई ये बाय की मूव क्यों हुई है? सिंपल सी बात है भाई, ये बाय इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे, ये बायर्स का एरिया सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग हुई, प्राइस ऊपर चलेगी, ठीक है? अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई प्राइस इस तरह रॉकेट बन के तो ऊपर नहीं जाएगी ना, प्राइस क्या करेगी? थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर स्विंग बना के नीचे आ जाएगी, ठीक है? तो अब ये इस पॉइंट पर इसने पहला स्विंग बना दिया, ये नीचे आ गई, सही है? तो अब यहाँ से जब प्राइस उठी, इस पॉइंट तक गई और यहाँ पे हमें स्विंग मिला और फिर प्राइस नीचे आ गई, तो आप देखें कि अब आपको एक पहला हाई आपका मिल चुका है, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जी हाई, ये हमारा एक हाई बन गया,
ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सही हो गया। स्विंग भी आप कह सकते हो, लेकिन इसको हाई कहो तो ज्यादा बेहतर है कि जी ये आपका रीसेंट हाई है। ठीक है, अब ये जो पीछे मूव चल गई ना, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब आपके लिए खत्म हो गई, बकवास चीजें, बेकार, आपने इसको देखना भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है आपने देनी है, किसको देनी है? वो इस वाले हाई को देनी है। क्यों? क्योंकि ये रीसेंट बना है। मार्केट में हमेशा जो एक्टिविटी रीसेंट हुई होती है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। जो पहले हो गई, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, उसकी वैल्यू नहीं है। जो राइट नाउ, जो रीसेंट हो रहा है, वो बस बेहतर है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि जी प्राइस क्या करेगी? स्विंग बनाती हुई ऊपर जाएगी। तो जी यहां से प्राइस ऊपर गई, स्विंग बना, नीचे आ गई। अब इसको क्या करना है जी? यहां से उठ के वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी? हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ? प्राइस यहां से बाय गई, स्विंग बनाया यानी हाई बना के दोबारा रिट्रेसमेंट ली। ठीक है, यानी नीचे आ गई, वापस सेल आ गई, और उसके बाद इसने अपने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, यानी इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहां पर हम जब पहली दफा हमारा कोई हाई ब्रेक होगा, तो हम वहां पर लिख देंगे जी चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इन शॉर्ट में इसको आप लिखते हैं चौक, CHOCH। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको चौच भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की एक एब्रीविएशन है जो याद रखने के लिए हमने बनाई है। ठीक है, हमने नहीं, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने हमें सिखाया है। अच्छा जी, सो ये हमारा पहली दफा जब हाई ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया जी? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब आप ये बताएं कि पहले आपका बायर्स का एरिया तो ये वाला था ना, यहां से प्राइस को बाय मिला था, फिर ये ऊपर गई। अब जब ये दोबारा आई तो आप देखें कि प्राइस को अब यहां से बायर्स नहीं मिले। अब प्राइस को कहां से बायर मिला? यहां से बायर मिला है। ठीक है, तो अब आपका ये वाला जो एरिया था ना, बायर्स एरिया, या जो आपकी सपोर्ट थी, या जो आप इसको लो समझ लो ना, पहले आपका ये लो था ना, अब आपका ये लो बन गया है। तो आपने समझना है कि जी अब मेरा जो लो है ना, वो ये हो गया। ठीक है, यानी यहां से लो अब आपका उठ के इधर चला जाएगा। क्यों इधर चला जाएगा? बिकॉज पहले मार्केट को यहां से बायर्स मिले थे ना, अब यहां बायर नहीं है, अब बायर्स इधर आ गए। तो अब ये हमारा बायर्स का एरिया हो गया। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा जी, अब दोबारा प्राइस क्या करेगी भाई? ये वापस नीचे आएगी इस तरह से, क्योंकि इसने स्विंग बनाना है, और दोबारा ये जो है इस तरह से अपने इस हाई को भी ब्रेक कर देगी। तो अब जब ये सेकंड टाइम हमारा हाई ब्रेक होगा ना, तो अब हम यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी शॉर्ट में हम लिखते हैं BOS। पहली दफा जब प्राइस हमारा हाई ब्रेक करती है, तो उसको हम लिखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी पहली दफा जब हाई ब्रेक होगा ना, तो आपको प्राइस ऑलरेडी बता देती है कि अब मैंने सेल नहीं होना। ठीक है, अब मैंने ट्रेंड शिफ्ट कर लिया, अब मैंने बाय जाना है। अब आप फर्ज करें, यहां से तो प्राइस गिरती हुई आ रही थी ना, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाला हमारा रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, तो अब हमें, जब ये गिर रही थी तो लाजमी बात है हम सेल की ट्रेड करेंगे, यानी प्राइस गिर रही है ना, तो हम भी सेल करेंगे, सारी दुनिया सेल कर रही है। लेकिन जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका कंफर्म हुआ, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब आपको समझ आ गया कि भैया मुझे सेल नहीं करना है। ठीक है, मुझे अब बाय ही करना है। ठीक हो गया। सो जब आप बाय करेंगे, इस तरह जगह पे आपने बाय किया, ठीक है, ये देखें आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्राइस दोबारा नीचे, आपने यहाँ बाय किया, तो आपको प्रॉफिट भी हो गया, और अब आपके साथ, आपका प्रॉफिट के साथ साथ आपको ये भी समझ आ गया कि जी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब स्मार्ट मनी ने आपको ये बता दिया कि जी अब प्रॉपर बाय का ट्रेंड शुरू हो गया। अब प्राइस किस तरह ऊपर जाएगी? प्राइस इस तरह नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, और इस तरह से एक पूरा प्रॉपर ट्रेंड जो है वो चलता जाएगा। क्लियर? अब ये जितने आपके हाई ब्रेक हुए ना, आप यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते जाओगे, ये इस तरीके से। ये लें, ये आपके सारे के सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गए। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब भी प्राइस आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है ना, जैसे यहां पर इसने हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, हमने ये लो उठा के यहां रख लिया। ठीक है, सेकंड टाइम जब इसने यहां पर प्राइस थी, ठीक है, सेकंड टाइम जब इसने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर प्राइस नीचे आई और इसने यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हम लो को उठा के यहां पे रख देंगे। ठीक हो गया। अब जब यहां हमारा लो आ गया, तो अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें दोबारा वेट करना है, किस चीज का? ये जी प्राइस दोबारा नीचे आए। ठीक है, अब जब तक ये नीचे आ रही है ना, तो हमारा लो यही वाला माना जाएगा, लेकिन जैसे ही ये यहां से आके प्राइस इस हाई को दोबारा ब्रेक कर देगी,
तो अब हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो तो कंफर्म हो गया। ये हमें पता चल गया कि जी प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और अब हमारा जो लो है इस सूरत में वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपको समझ आ गया कि जो बायर्स के एरियाज़ हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है? अब इसमें मैं आपको एक सिंपल मिसाल भी दे देता हूँ, जिसमें आपको ये भी समझ आ जाए कि यार ये लो इतनी ऊपर-ऊपर कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है? हम इमेजिन करते हैं कि प्राइस जो है ना जब यहाँ थी ना, फर्ज़ करते हैं कि ये जो स्टॉक है ना ये गोल्ड का नहीं है, ये एप्पल कंपनी का स्टॉक है। ठीक है? यानी एक एप्पल कंपनी आपको पता है पूरी दुनिया में फेमस है इस वक़्त और इमेजिन करते हैं कि एप्पल कंपनी ने ना एक स्मार्ट वॉच बनाई। और वो बड़ी कमाल की स्मार्ट वॉच है, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए फ़र्ज़ करें जो दुनिया में किसी वॉच में नहीं है। तो लाज़मी बात है जब कुछ नया आता है तो हर बंदा खरीदना चाहेगा, ठीक है? अब दुनिया की जो टोटल इस वक़्त आबादी है, वो तो तकरीबन जो है वो 7 बिलियन के आस-पास है ना, 7 अरब लोग हैं दुनिया में। लेकिन जो एप्पल कंपनी है वो 7 अरब तो वॉच नहीं बनाएगा ना, वो तो लिमिटेड बनाएगा। फ़र्ज़ करते हैं जी उसने सिर्फ़ 10,000 पीस बनाए, सही? अब यहाँ पर जैसे ही वो मार्केट में लॉन्च हुए 10,000 पीस, पैनिक में आके लोगों ने खरीद लिए। ठीक है? जब मतलब जब स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई, तो फ़र्ज़ करते हैं जी उसका प्राइस जो है ना यहाँ पर था जस्ट $500 ठीक है जी? ये था जी $500 यहाँ पर, इस जगह पे उसका प्राइस ये था। लेकिन जब यहाँ से उठ के इतनी ऊपर चली गई, तो इमेजिन कर लें जी अब उसका जो प्राइस है ना वो $500 नहीं है। अब उसका प्राइस लेट्स से हो गया $1000 ठीक है जी? $1000 हो गया। अब आप मुझे ये बताएँ कि जी जब $500 की चीज़ आपकी 1000 पे आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बाय करेंगे, सेल करेंगे? लाज़मी बात है ना, आप सेल ही करेंगे। हर बंदा जिसने 500 की कोई चीज़ खरीदी, डबल कीमत हो गई, तो वो सेल करेगा। तो 10,000 लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया था, पैनिक में कि भई बस बहुत अच्छी चीज़ है, बस हमने छोड़नी नहीं है, बस मिल जाए हम खरीद लेंगे। बाय किया, यहाँ आया, आपको $1000 आपकी इसकी प्राइस हो गई, आपने बेच दिया और प्राइस दोबारा नीचे आना शुरू हो गई। यानी सप्लाई आ गई, यहाँ पे डिमांड आई, प्राइस ऊपर गई, यहाँ लोगों ने बेचना शुरू किया, सप्लाई आ गई, प्राइस दोबारा नीचे। अब लेट्स से लोगों ने सोचा कि नहीं यार हो सकता है 500 पे नहीं, हम तो जी हमें 700 की मिल रही है, हम 700 की ले लेंगे। तो यहाँ पर अब प्राइस जो है इसकी वो कितनी हो गई है जी? अब यहाँ पे प्राइस हो गई है जी $700 ठीक है? अब लोगों ने $700 पे पैनिक में बाय करना शुरू कर दिया है। अब जब $700 से लोगों ने बाय किया तो प्राइस तो और ऊपर चलेगी, ठीक है? इमेजिन करते हैं जी यहाँ पर इसकी प्राइस होगी $1400 अब किसी बंदे ने अगर 700 में कोई चीज़ खरीदी है और उसको 1400 मिल रहा है यानी डबल मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो सेल कर देगा। दोबारा देखें सेल किया, फिर नीचे आ गई। लेकिन इस दफ़ा भी लोगों ने सेम काम करना है कि भई 700 पे आने का वेट नहीं करना। लोग समझेंगे भई पता नहीं 700 पे आए, नहीं आए। तो उन्होंने 900 पे बाय कर लिया। तो जब वो 900 पे बाय करेंगे, ठीक है? अब $900 की आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी और वो ऊपर चलेगी प्राइस उसकी, लेट्स से वो चलेगी 1800 पे। अब आप क्या करेंगे? लाज़मी बात है आप बेचेंगे। तो इस तरह से प्राइस क्या करती है मेरे भाई वो अपने लोज़ को शिफ्ट करती रहती है, ठीक है? अब जब ये 1800 से गिरेगी, यहाँ आएगी तो हो सकता है कि अब ये 900 पे नहीं आए, अब हो सकता है जी ये 1100 पे आ जाए। तो इसमें हो आपने समझा क्या कि प्रोडक्ट का जो लोएस्ट जो प्राइस था ना वो बढ़ता जा रहा है। यानी पहले वो 500 में थी, फिर 700 में हो गई, फिर 900 में हो गई, फिर 1100 में हो गई। तो इस तरह जब पहले 500 में बायर था तो आपका लो 500 था। जब 700 की प्राइस पे लोग बाय करना शुरू हो गए तो अब आपका ये लो बन गया। फिर 900 पे बाय करना शुरू हो गए, ये लो बन गया। 1100 पे बाय कर रहे हैं तो ये आपका लो बन गया। ठीक है? एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपने ये समझना है कि जब भी प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है? इसको मैं आपको ये सारी चीज़ें खत्म करता हूँ दोबारा। ये हम देखते हैं इस तरह। ये लें। अब जैसे ही प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, तो जो लेग यानी यहां से प्राइस उठ के ऊपर गई ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए, तो जो लेग आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है ना, बस उसमें जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लो बनता है। ठीक है? अच्छा, इसमें एक और भी चीज आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई क्या होता है? ठीक है? फर्ज करते हैं ये प्राइस यहां पर है। अब यहां से उठी, इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद हमने क्या देखा कि जी प्राइस ने लो को ब्रेक नहीं किया। लो तो ये वाला था ना। अगर प्राइस जो है वो इससे नीचे ऐसे निकल जाती, यानी इस तरह नीचे आ जाती, तो क्या होता भाई? लो ब्रेक हो जाता ना। लेकिन प्राइस ने लो नहीं ब्रेक किया, प्राइस ने क्या ब्रेक किया? हाई ब्रेक किया। तो हम इसको हाई के बजाय यहाँ पे लिख देते हैं जी वीक हाई। वीक हाई का मतलब क्या है कि हमें ये पता है कि प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करना है। ठीक है? ये हाई हमारा क्या है? वीक। क्यों है?
क्योंकि हमें पता है प्राइस इसको ब्रेक करेगी। जभी तो बाय ट्रेंड जाएगा ना। यानी प्राइस की जो प्रोडक्ट अभी हमने जिस तरह स्मार्ट वॉच की एक एग्जांपल देखी, पहले भई वो 1000 पे गई थी, अब जब वो दोबारा ऊपर जाएगी, तो वो 1000 पे थोड़ी जाएगी, वो तो 1200, 1400 ऐसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी ना। तो इसका मतलब कि जो हाई प्राइस है वो बढ़ती जाएगी, वो ब्रेक होती जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हम उसको कहते हैं वीक हाई। अब ये हमारा क्या था? वीक हाई। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा पहले लो था, ठीक है? लेकिन इस जगह पर हमने देखा कि प्राइस ने क्या किया? एक हाई को ब्रेक किया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लो नहीं लिखेंगे जस्ट, हम इसको लिख देंगे जी हमारा स्ट्रॉन्ग लो है ये, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लो क्यों है भाई? क्योंकि इसने आपके हाई को ब्रेक किया है और इसने लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है? तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बन जाएगा। सही हो गया। अब ये वीक हाई को आप ऊपर शिफ्ट करते जाएँगे और स्ट्रॉन्ग लो को भी आप ऊपर शिफ्ट करते जाएँगे, सिंपल। इस तरह से आपका ट्रेंड जो है वो चलता रहेगा। अब ये लो आपका उठ के इधर आ गया, ठीक है? इसको आप लाइन को खत्म कर दो। अब आप दोबारा देखेंगे भई प्राइस क्या करेगी? प्राइस दोबारा ऐसे नीचे आएगी और फिर ये ऊपर चली जाएगी। अब इसने जी दोबारा क्या कर दिया जी? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पर। तो उस सूरत में भाई आपका वीक हाई ये आ गया और आपका जो स्ट्रॉन्ग लो था पहले यहाँ पे था। ठीक है? इस जगह पे आप कर लें और अब जो आपका स्ट्रॉन्ग लो है भाई वो इधर आ गया है और ये आपकी जो सपोर्ट यानी कि बायर्स का जो एरिया वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह मार्केट अपना एक ट्रेंड बनाती है। ठीक है? बाय के केस में। सेल के केस में भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप सिर्फ बाय की एग्जांपल देखें। सही है? अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ जी चार्ट के ऊपर और ये सेम एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। H1 टाइम फ्रेम है हमारे पास और ये हम यहाँ देख लेते हैं कोई एग्जांपल हमें अच्छी सी मिल जाए। ये लें जी, ये हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है अल्हम्दुलिल्लाह और ये रीसेंट टाइम में ही है, ये कोई मतलब बहुत पुरानी एग्जांपल मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देखें यहाँ से प्राइस सेल में आ रही थी अच्छी खासी और इस पॉइंट के ऊपर प्राइस को क्या मिली? सपोर्ट मिली। क्यों सपोर्ट मिली भाई? बिकॉज़ ये बायर्स का एरिया था, ठीक है? यहाँ पे लोग बाय करने के लिए बैठे हुए थे। तो ये बायर्स का एरिया था तो ज़ाहिर-सी बात है बायर्स ने क्या किया? पहले सप्लाई आ रही थी, प्राइस गिर रही थी। जैसे ही डिमांड आना शुरू हुई प्राइस तेज़ी के साथ ऊपर चली गई। तो हमने देखा कि जी यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? एक हाई बना दिया। ठीक है जी? अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं जी? हम यहाँ पे हाई लिख देते हैं। सिंपल अभी मैं हाई लिख रहा हूँ, ठीक है? फिर वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी ये हमारा हाई बन गया। हाई बनने के बाद अब हमें पता है प्राइस क्या करेगी? एक स्विंग बनाएगी, यानी यहाँ से मुड़ के वापस नीचे आ जाएगी, आ गई नीचे। अभी हमारा स्विंग बन गया, सही? अब जैसे ही हमारा ये हाई ब्रेक करेगी मूव, यहाँ से उठने के बाद अगर प्राइस का ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, तो पहली दफा जब आपका हाई ब्रेक होगा ना, तो मेरे भाई आप लिखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये देखें। अच्छा, ब्रेक करने की कंडीशन क्या है? ब्रेक करने की कंडीशन ये है कि प्रॉपर इस लाइन के ऊपर आपकी कैंडल क्लोज होनी चाहिए और कैंडल के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये जो रेड कैंडल है ना, ये ऊपर से बनना शुरू होती है और नीचे आके क्लोज होती है। ठीक है? सेल की कैंडल है ना, क्योंकि ये नीचे गिरेगी, प्राइस को नीचे लेके जाती है। बाय की कैंडल नीचे से बनना शुरू होती है और ऊपर आके क्लोज होती है। तो ये ऊपर आके क्लोज हो गई, मतलब ये आपका हाई ब्रेक हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? अब आप यहाँ पे लिखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है? अच्छा जी, सो ये यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब पहले आपका ये वाला लो था, ये आपका बायर्स का एरिया था। अब आपका बायर्स का एरिया देखें यहाँ नहीं रहा, अब आपका बायर्स का एरिया यहाँ चला गया। तो आपका जो लो था, पहले ये था, ये सिंपल लो था ना आपका, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आपका था जी सिंपल लो, आप इसको लो समझ लें, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पे प्राइस ने एक हाई को ब्रेक किया है, ये हाई था ना हमारा रिसेंट, ये हमारा हाई था क्योंकि स्विंग बना था और उसके बाद प्राइस ने इसको ब्रेक किया। तो अब जब इस लो ने ब्रेक किया तो ये लो तो देखें ब्रेक नहीं हुआ ना, लो ब्रेक नहीं हुआ, इसने हाई को ब्रेक किया। तो मतलब ये लो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है। अगर ये वीक लो होता तो भाई ये ब्रेक हो जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग लो। ठीक हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो बन गया। अब प्राइस ने क्या करना है जी? प्राइस देखें, दोबारा आप देखें हम यहाँ से कि जी प्राइस ने क्या किया जी, यहाँ से उठी है इस जगह से और ये सीधी अभी ऊपर चली गई ना, यहाँ तक बाय चली गई। उसके बाद फिर ये वापस इसमें एक स्विंग आ गया, सही? यहाँ से प्राइस सीधी-सीधी बाय गई और इसमें ये स्विंग आ गया। अब जब ये स्विंग ब्रेक होगा, तो पहली दफा जब आपका हाई ब्रेक हुआ तो आपका हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन जब दूसरी दफा आपका हाई ब्रेक होगा, तो अब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। अब आपका क्या होगा सोचें?
अगर आपने सोचा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सही सोचा है, ठीक है? अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आपका जो बायर्स का एरिया है वो कहाँ चला गया? पहले यहां था, इस यहां पर फिर आई प्राइस, वापस स्विंग बना के यहां से जब उठी, तो इस जगह से बायर्स ने बाय किया और ये हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा लो आ गया था, स्ट्रॉन्ग लो। लेकिन जब अब यहाँ पे प्राइस आई थी स्विंग बना के और इधर से उठ के इसने ये हाई देके ब्रेक किया है, तो अब आपका जो स्ट्रॉन्ग लो है ना वो ये वाला नहीं है। मतलब ये अब पुराना हो गया। अब आपका जो नया स्ट्रॉन्ग लो है ना वो ये बन के आ गया। ठीक है? और इस तरह देखें प्राइस ने अपना एक प्रॉपर ट्रेंड जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये लो बना, हाई बना, प्राइस नीचे आई और यहां से उठ के इसने ये हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को। तो पहली दफा हाई ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जिस लो ने ब्रेक किया वो कौन सा लो है? वीक और हाई, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है। और इस हाई को हम क्या लिख देते हैं? इसको हम लिखते हैं जी ये हमारा वीक यानी कि कमजोर हाई था। अगर ये कमजोर नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता तो भाई ये ब्रेक नहीं होता ना। तो ये तो हमारा वीक हाई था, इसलिए देखें ब्रेक हो गया। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो अगेन मैं आपसे पूछता हूँ फिर ये कौन सा हाई होता हमारा? फिर ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई होता। ठीक है? अच्छा, अब दोबारा देखें प्राइस ने क्या किया, यहां से गई ऊपर, फिर इसने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, नीचे आई और फिर इसको जाके ब्रेक कर दिया, यानी दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया आपका। तो अब आपका जो अगेन वीक हाई है वो ये वाला है और स्ट्रॉन्ग लो हमने पढ़ ही लिया है कि भाई पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो था, यहाँ पे बायर्स थे, अब यहाँ पे बायर्स आ गए। तो इस तरह आपने समझा कि लो क्या होता है, हाई क्या होता है, वीक हाई कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा होता है। पहली दफा जब प्राइस आपका हाई ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, दूसरी दफा जब प्राइस आपका हाई ब्रेक करेगी तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? ये सारी चीजें आपने बिल्कुल, ये बेसिक्स हैं। अगर आपने इनको समझा और इन पे मेहनत की तो यकीन करें आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को, यानी ये जो आप हाई लो और ये सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी हैं, मैं इनको कहता हूं कि ये सब की सब जो है ना बैकबोन है फॉरेक्स ट्रेडिंग की या क्रिप्टो ट्रेडिंग की या किसी भी ट्रेडिंग को अगर आपने करना है ना, किसी भी टाइप की, तो आपकी बैकबोन ये है, मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर आपने अपना सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी मार्केट स्ट्रक्चर पे लगा दिया तो यकीन करें आपको कोई बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से इंशाल्लाह नहीं रोक सकता, अल्लाह के हुक्म से। और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे टीपी आपको मिलेंगे। ठीक है? सो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।